जहां एक तरफ 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं चालू हो चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे सामने छात्र छात्राओं के गलत कदम उठाने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में से ही 10 से ज्यादा छात्र छात्राओं की गलत कदम उठाने की खबरें जो है सामने आ गई हैं। क्या नंबर ही जिंदगी है? क्या बच्चों का रिजल्ट ही उनकी जिंदगी तय कर सकता है? कि अगर आपके बच्चों के 90% आते हैं तो ही वो अपने जीवन में सफल है, कि आपके बच्चे मशीन नहीं हैं, वो इमोशन से बने इंसान हैं। तो उनकी तुलना मत कीजिए। जब आप उन्हें कहते हैं कि पड़ोस के बच्चों को देखिए वो अपने एग्जाम में कितने अच्छे मार्क्स लाए हैं, जिसके बाद उनके मन में डर बैठ जाता है। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। जहां एक तरफ 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं चालू हो चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे सामने छात्र छात्राओं के गलत कदम उठाने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं, जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इन छात्र छात्राओं के लिए उनकी बोर्ड की परीक्षाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण है या उनके लिए उनका जीवन। ये मुद्दा सिर्फ किसी एक राज्य का नहीं है, बल्कि अब ये एक नेशनल लेवल मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अब तक के सिर्फ छत्तीसगढ़ में से ही 10 से ज़्यादा छात्र छात्राओं की गलत कदम उठाने की खबरें जो है सामने आ गई हैं। कोरबा में रहने वाला 12वीं का छात्र, भिलाई में रहने वाली 10वीं की छात्र और बीच के 2 दिनों में सिर्फ कोरबा में ही रहने वाले 4 छात्र छात्राओं ने गलत कदम उठा लिया। सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कोई पारिवारिक तनाव में है तो कोई निजी तनाव में, लेकिन एक बात साफ है कि इस बोर्ड एग्जाम का डर बच्चों के दिमाग में भारी पड़ रहा है। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या नंबर ही जिंदगी है? क्या बच्चों का रिजल्ट ही उनकी जिंदगी तय कर सकता है? जाने अनजाने में घर वाले बच्चों पर इतना दबाव बना रहे हैं कि वो टूट रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगी कि आखिर समाज में ऐसी सोच क्यों बन गई है कि अगर आपके बच्चों के 90% आते हैं तो ही वो अपने जीवन में सफल है, अगर वो अपने एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो उनका पूरा फ्यूचर बर्बाद है। लेकिन फेल होना जीवन का अंत नहीं है, ये एक पड़ाव है, ये एक सीख है जो कि आपके बच्चों को दूसरा रास्ता चुनने का मौका दे रही है। मैं अभी के पेरेंट्स से ये बात भी कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे मशीन नहीं हैं, वो इमोशन से बने इंसान हैं। तो उनकी तुलना मत कीजिए, उन्हें तसल्ली दीजिए कि आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। जब आप उन्हें कहते हैं कि पड़ोस के बच्चों को देखिए वो अपने एग्जाम में कितने अच्छे मार्क्स लाए हैं, जिसके बाद उनके मन में डर बैठ जाता है, तो आखिर वो उसके बाद अपनी मन की बात आपको कैसे बता पाएंगे? बोर्ड परीक्षाएं हर साल आएंगी, लेकिन खोया हुआ जीवन वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। जरूरत है तो सिस्टम को बदलने की, क्योंकि आपके बच्चों को सहारे की जरूरत है। मैं आपसे ये अपील करती हूँ कि परीक्षाओं का उत्सव मनाइए, लेकिन अपने बच्चों पर तनाव मत बढ़ाइए। केपी न्यूज़ बच्चों को कम मार्क्स लाने के लिए एनकरेज नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो फेल भी होते हैं तो आप उन पर प्रेशर मत बनाइए, तनाव मत बनाइए, बल्कि उनको सहारा दीजिए अपने जीवन पर अच्छा काम करने का, दूसरा रास्ता चुनने का। इस पर आपके क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताना ना भूले, और ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।